नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सैनी। आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज़ 24। आज हम आए हैं कैराना लोकसभा के गांव खेड़ा बगान में। यहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी यहां पर पधारे हुए हैं। थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सब लोग जरा बोल दो बीच में। सर, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सैनी समाज और ठाकुर समाज का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी को सभी जातियों का और सभी धर्मों के लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परसों सरसावा में एक पंचायत हुई थी सैनी समाज की, उसमें हरियाणा के राजकुमार सैनी जी आ रहे थे। उनका सैनी समाज ने समर्थन किया था। इसके बारे में उनसे राजकुमार सैनी के यहाँ से आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने का सबको अधिकार है। राजकुमार सैनी जी वो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है हरियाणा में, तो उनका वो आए, इससे क्या दिक्कत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबका सहयोग मिला कि भाई आप लोग। हमारे गांव खेड़ा अफगान में 300 वोट है सैनियों के, और 300 वोट में से 301 वोट मिलेंगे सैनियों के। ये भ्रमित करने वाली बात है। सिर्फ सैनी समाज कहीं नहीं भाग रहा। सैनी समाज माननीय जसवंत सैनी जी के नेतृत्व में प्रदीप चौधरी को वोट देने का काम करेगा। वोट तो आप सब दे रहे हैं, मैं केवल एक बहुत कीमती चीज आपसे मांगने के लिए आया हूँ। अगर जो दे सकता हो, बहुत बड़ी चीज मांगूंगा आज मैं आप लोगों से। मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में ये बात जरूर कहूंगा कि सब लोग अगर कोई चीज मुझे दे सकते हो तो उसके लिए हाथ खड़ा करो, और जो देने में अपने आप को सक्षम नहीं समझता वो हाथ बिल्कुल खड़ा न करो। एक चीज मांगूंगा जरूर। एक भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया साथ, वो अगर मैं बड़ी चीज मांगूंगा आज, और जो नहीं दे पाएगा भाई वो कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। अब वो बड़ी चीज क्या है? लगते शराबे बनती थी, लोगों का जीवन खतरे में था। उत्तर प्रदेश के अंदर कच्चे तमंचे बनते थे जो बदमाश और गुंडों के हाथ में आते थे, शाम के समय आपकी लुटाई का काम करते थे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोट्स कितने रजोत के बताओ? 6 नोट्स में डिफेंस कॉरिडोर, जहां पर सेना के लिए बम बनेंगे, जहां पर तोपें बनेंगी, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, जहां पर लड़ाकू विमान बनेंगे। ये सब आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां कच्चे और तमंचे बनते थे, आज नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी। अभी उत्तर प्रदेश में 19 फरवरी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर जमीन पर उतारने का काम किया। ऐसा ये उत्तर प्रदेश बन रहा है मेरे भाइयों। उसके बाद भी अगर सोचना पड़ता हो वोट के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, सब लोग देश के चौकीदार के हाथ को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है हम सब कमल का फूल हर बूथ पर लड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, सब लोग मिलकर के जाकर जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो बहुत सज्जन व्यक्ति है। एक भी आरोप भ्रष्टाचार का उस व्यक्ति पर नहीं है, किसी के अपहरण में कोई शामिल। 2017 के कार्यकाल में मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी कारखाना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लगा, एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लगा। जब उद्योग नहीं लगेगा तो नौजवान पढ़ने लिखने के बाद रोजगार कहाँ से करेगा? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी 2017 में, कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, बिजली की व्यवस्था को ठीक किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया गया, चलने के लिए सड़कें दी गई, और उसी में इन्वेस्टर समिट में 4,68,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त। 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन पर उतरे। मेरे भाइयों, जो विभाग मेरा है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ आपके सामने। इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ एक उद्योग नहीं लगा था 17-15 वर्षों में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट को समझे होंगे, नौजवान समझ रहे होंगे। इन्वेस्टर समिट यानी दुनिया के उद्योगपतियों को लखनऊ के अंदर बुलाया गया 10-11 फरवरी। उन्हें कहा गया उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाइए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में 1 पैसे का उद्योग नहीं लगता था, 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए, और ये प्रस्ताव देश की कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों का बजट इतना है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रस्ताव प्राप्त हुए। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर मुकदमा लगाना पड़ता है। मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति का वातावरण है कि जो दंगा प्रदेश था उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। शांतिपूर्ण वातावरण में आज सब लोग अपना काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे भाइयों चलने के लिए सड़कें नहीं थी, आज मेरे साथ यहाँ से चलो, बलिया तक का सफर मात्र 12 से 15 घंटे में तय होगा। लखनऊ जाना हो तो यहाँ से चल करके 8 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाओगे। इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के अंदर खनन माफिया, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर खनन माफिया, और आपके जिले में भी जो बड़े बड़े खनन माफिया थे, आज वो कहाँ है जरा उनका पता कर दो। उत्तर प्रदेश के अंदर खनन माफिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नकल माफिया, उत्तर प्रदेश के अंदर भू माफिया, पराग लेता था कोई गरीब व्यक्ति या कोई पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करता था दुकानदार, कोई पराग लेता था, उस पराग पर भू माफिया कब्जा कर लेते थे, दर मारे भटकना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के अंदर भू माफिया को सख्ती से भू माफिया के ऊपर सख्ती से अंकुश लगाया गया, और आज किसी अपराध पर किसी को कब्जा करने की हिम्मत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार है। मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश से चर्चा करना, मेरे भाइयों, बीमारी से लोग कम मरे, जितनी भी आपदा आई उनमें भूखमरी से ज्यादा लोग मरे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र तक रो रहे थे, भगवान ही मालिक है, जो भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वो भी कहता था कि भगवान बचाओ हमें। इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, सब चाइना जैसे देश जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, वो उनके राष्ट्राध्यक्ष भी आपने टेलीविजन पर रोकते देखे होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये आपदा है, इस आपदा से लड़ेंगे और इस आपदा से हम जीतेंगे, इसको अवसर में बदलेंगे। देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को सीधे निःशुल्क राशन देने का काम किया गया। मेरे भाई, और क्या चाहते हो? इतना सत्कार करने के बाद देश की आर्थिक गति रुकनी नहीं चाहिए। इस देश के अंदर चलने के सड़कें नहीं थी, आज राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और उत्तर एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, देश के अंदर बन रहे हैं। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी हो, जिस देश के अंदर जब पढ़ते थे आप लोग, ध्यान होगा, जापान के अंदर 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलती है। हर व्यक्ति का बिजली का बल्ब जलना चाहिए। 2.5 करोड़ से अधिक सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक कनेक्शन गरीबों को निःशुल्क देने का काम किया गया। हर घर की रसोई में स्वच्छ ईंधन हो। 5 करोड़ महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस के कनेक्शन देने का वादा किया था, और आज तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को घरों के अंदर गैस के कनेक्शन देने का काम किया गया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को सीधे 7 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क देने का काम देश की सरकार के माध्यम से हुआ है। मित्रों, याद करो वो दिन जब गरीब का बच्चा बीमार होता था या माँ बाप बीमार होते थे, कई बार माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाते थे। माँ बाप हाथ जोड़े थे, बेटे अपने परिवार की चिंता कर, हमारी चिंता मत कर, और मर जाते थे, चले जाते थे। लेकिन आज गरीब का बच्चा हो, गरीब का बाप हो, माँ बाप हो, खुद हो, वो इलाज के भाव में नहीं बनना चाहिए, उसको 5 लाख रुपए का इलाज करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। और ये योजना भारत के अलावा दुनिया के किसी भी विकसित देश में भी इस प्रकार की योजना नहीं है जो हमारे देश के अंदर संचालित की है। इसी के साथ साथ कोरोना काल आया। कोरोना काल का समय आप लोगों का ध्यान है, दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां हुई, हर 50 साल 100 साल में एक महामारी आई, और उन महामारियों का आप यहाँ बैठे हैं। ममता दीदी, और ममता दीदी के बाद उसका भतीजा, उसके बाद कोई मतलब नहीं किसी का भी। मेरे भाइयों, दूसरी तरफ इनका चरित्र क्या है? मोदी को क्यों रोकना चाहते हैं? मोदी को इसलिए रोकना चाहते हैं, एक तरफ पारिवारिक दल है, दूसरी तरफ सारे विरोधी या तो जेल पर है या बेल में है, तो बेल पर है या फिर जेल में है। अब जरा मैं थोड़ा गिनती करवा दूं। सोनिया गांधी, जरा बोलते रहिए कहीं पे है। सोनिया गांधी बेल पर, जोर से बोलो, सोनिया गांधी बेल पर यानी जमानत पर है। राहुल गांधी बेल पर, अरविंद भाई जेल पर, संजय भाई, अरविंद भाई जेल में, संजय भाई बेल पर, मनीष भाई जेल में, छोटा जी बेल पर, अभी बेल पर छूटा है, बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, कनी मोदी बेल पर। तो मेरे भाइयों, परिवार की पार्टियां हैं, और पार्टी के बाद या तो बेल पर है या जेल में है। आप लोगों को जो चौकीदार मिला 2014 में, जो आप लोगों को आशीर्वाद दिया, 10 साल तक लगातार उन्होंने चौकीदारी करके, जिन्होंने देश का हिस्सा खाया है, भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई का हिसाब लेने के लिए देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा है कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, और इसलिए सारे लोग परेशान हैं।
जो जेल में है वो कहते हैं बाहर आ जाए किसी तरह से, और जो बेल पर है वो चाहे तो अंदर दोबारा जाना ना पड़े, लेकिन जो पाप किया है उसको भोगने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। चाहे एक वर्ग है उसका काम है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाने में कौन लोग लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल है वो सब व्यक्तियों की पार्टी है, परिवारों की पार्टियां। परिवारों के लिए कांग्रेस का जो स्वरूप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, गुलाम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के बाद ही उसका कोई बेटा होगा जिनका लोग, उसके अलावा उसका पूर्ण परिवार की पार्टी। बिहार में लालू प्रसाद यादव, अक्षय यादव, प्रतीक यादव,